वज़ीर-ए-आज़म का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक बड़ा फैसला। वज़ीर-ए-आज़म की पेट्रोल की कीमत में 15 रुपये 40 पैसे कमी की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म की वज़ारत ख़जाना को हाई स्पीड डीजल की कीमत में 7 रुपये 90 पैसे कमी की हिदायत। वज़ारत ख़जाना पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी करेगा। हुकूमत की अवाम दोस्त पॉलिसियों के नतीजे में महंगाई में वाज़ेह कमी वाक़ हुई है और मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ। बानी पीटीआई के एक्स अकाउंट से मुतनाज़ पोस्ट किसने की? पीटीआई मुश्किल में आ गई। बानी पीटीआई का इस वीडियो से कोई ताल्लुक नहीं। चेयरमैन बैरिस्टर गोहर की वजाहत। पीटीआई का सोशल मीडिया अकाउंट अमेरिका से हैंडल होता है, उनसे पूछेंगे वीडियो किसने अपलोड की। तर्जुमान रऊफ हसन। बानी पीटीआई को अपने अकाउंट से जारी वीडियो का इल्म नहीं। बानी पीटीआई का मौक़िफ़ वाज़ेह है, 1971 पर बात करने का ये वक्त नहीं। हमारा नुक्ता सिर्फ सियासी है। बानी पीटीआई पर गद्दारी का मुकदमा बनाने की कोशिश कामयाब नहीं होगी। रहनुमा पीटीआई अली मोहम्मद खान की मीडिया टॉक। मुतनाज़ वीडियो अपलोड करने की तहकीकात। बानी पीटीआई का शामिल तफ्तीश होने से इनकार। एफआईए की टीम बानी पीटीआई से तफ्तीश करने अडयाला जेल पहुंच गई। किसी भी सवाल का जवाब अपने वकला की मौजूदगी में दूंगा। बानी पीटीआई का मौक़िफ़। एफआईए टीम ने बानी का मौक़िफ़ तहरीरी तौर पर हासिल कर लिया। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास। वीडियो शेयर मामले का जायजा। पीटीआई ने एफआईए की तहकीकात और बुनियाद पर किसी भी मुमकिन नए मुकदमे के इंदराज को बिला जवाब करार देकर मुस्तरद कर दिया। एफआईए नोटिस पर कानूनी हिकमत अमली की तैयारी कानूनी टीम के सपोर्ट। बानी पीटीआई के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट की तहकीकात बिला जवाब है। इजलास का एलामिया। 9 मई को जलाओ घिराव और शहरियों के कत्ल की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। पीटीआई के तंजीमी जिम्मेदारों को मुल्कगीर एहतजाज की तैयारियाँ फिलफोर मुकम्मल करने की हिदायत। तहरीक इंसाफ ने कशीदगी कम करनी है तो बानी पीटीआई अपना मुंह बंद रखें। ख्वाजा आसिफ का मशवरा। शेख मुजीब से मुतालिक ट्वीट से पीछे हटने की कोशिश की जा रही है। पहला मौका है कि पीटीआई को किसी पोस्ट से पीछे हटना पड़ा है। बानी पीटीआई सानहा मशरक़ी पाकिस्तान का हवाला देकर कशीदगी बढ़ाना चाहते हैं। बानी पीटीआई दोबारा 9 मई जैसी कोशिश कर रहे हैं। सियासत या खेल में जिसने भी बानी पीटीआई से अच्छाई की सबको डंग मारा। वज़ीर दिफा का बयान। इसहाक डार ने सन 9 मई में मुलव्विस अफराद से मुज़ाकरात का इम्कान रद्द कर दिया। रियासत के खिलाफ खड़े होने वालों से मुज़ाकरात नहीं होंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म का दो टोक मौक़िफ़। सन 9 मई में मुलव्विस अफराद को कोई मुआफ़ी नहीं मिलेगी। GHQ जिना हाउस और फौजी तनसीबात पर हमला करने पर कोई मुआफ़ी नहीं दे सकता। फॉर्मेशन कमांडर मीटिंग में जिस मौक़िफ़ का इजहार किया गया वो हर पाकिस्तानी का मौक़िफ़ है। सन 9 मई रियासत के खिलाफ उठना था। सन 9 मई में मुलव्विस अनासर के लिए कोई रियायत नहीं। इसहाक डार की मीडिया से गुफ्तगू। जजेस को काली भेड़ें कहने पर वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त काबिल समाअत होने से मुतालिक वफाक की हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। आप बताएं ये दरख्वास्त काबिल समाअत है या नहीं। जस्टिस वहीद खान का एडिशनल अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार। गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ने भी यही सवाल उठाया था। एडिशनल अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट को अटॉर्नी जनरल ने वाज़ेह किया था कि वज़ीर-ए-आज़म ने यह बात मौजूदा जजेस के बारे में नहीं की। वकील वफाकी हुकूमत का जवाब। आपके पास तहरीरी ऑर्डर मौजूद है। अदालत का इस्तफसार। अभी तहरीरी ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिला। वकील वफाकी हुकूमत का जवाब। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत पाकिस्तान सिंगल विंडो कंपनी से मुतालिक इजलास। पाकिस्तान सिंगल विंडो कंपनी का दायरा कार बढ़ाने की हिदायत। कारोबार में आसानी के लिए पाकिस्तान सिंगल विंडो कंपनी का होना खुशाइंद है। चीन का सिंगल विंडो का निज़ाम हमारे लिए मशअल राह है। अवाम को सहूलियात की फराहमी में आसानी के लिए पाकिस्तान सिंगल विंडो कंपनी की तर्ज पर ऑपरेशन का आगाज़ करने की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पाकिस्तान सिंगल विंडो की जानिब से तफसीली ब्रीफिंग। पाकिस्तान सिंगल विंडो के जरिए मुल्क की
65% तिजारत मुस्तफीद हो रही है। 11 हुकूमती इदारे और 29 बैंक पाकिस्तान सिंगल विंडो के साथ मुंसलिक हैं। इजलास में ब्रीफिंग। क्या एक जमात को हर हाल में रिलीफ मिलना मेरिट है? अगर आपकी जजमेंट पर सवाल आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं? आज कुछ जज साहिबान की किसी के साथ लाइकिंग है और उनको रिलीफ दे रहे हैं। 5 से ज़ायद बेंचों से मुख्तलिफ मुकदमात के फैसले किए जा रहे हैं। हमारा मुतालबा है कि फैसले इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक होने चाहिए। इंसाफ का पलड़ा एक तरफ झुकना नहीं चाहिए। नोमर वाक़यात ने पाकिस्तान की बुनियादें हिला कर रख दी हैं। नोमर वाक़यात पर इंसाफ होना चाहिए। जब मुखालफिन के खिलाफ मुकदमात बनाते हैं तब इन्हें इंसाफ नज़र नहीं आता था। सियासी जमात के सरबराह को बुलाकर किसी और मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया जाता था। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं? सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील। चीफ जस्टिस की सरबराही में 13 रुकनी फुल कोर्ट 3 जून को समाअत करेगा। जस्टिस मुसर्रत हिलाली अदालत के बाइस बेंच का हिस्सा नहीं। जस्टिस मुसर्रत हिलाली के इस्तेवा सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस बेंच का हिस्सा होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता समाअत पर हुकूमती इत्तेहाद को दी गई इजाफी नशिस्तें मुअत्तल कर दी थीं। इस्लामाबाद में मारगला की पहाड़ियों पर एक बार फिर आग भड़क उठी। आग ने मारगला हिल्स के मुख्तलिफ हिस्सों को अपनी लपेट में ले लिया। रेस्क्यू सीडी एनवायरनमेंट का अमला आग बुझाने में मसरूफ। पाक बहरिया की टीमों और हेलीकॉप्टर्स ने भी इमदादी कामों में हिस्सा लिया। पुलिस ने पहाड़ियों पर आग लगने के वाक़यात में 3 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। दीर के जंगलात में लगी आग बुझाने के लिए पाक फौज, फ्रंटियर कोर नॉर्थ और दीगर इदारों का रेस्क्यू ऑपरेशन आग को मजीद फैलने से रोक दिया। पाक फौज का एक MI-17 हेलीकॉप्टर भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक। एबटाबाद में भी शिमला पहाड़ी के मकाम पर जंगल में आग लग गई। इमदादी टीमों ने बर्वक्त कार्रवाई करके आग पर काबू पा लिया। खानपुर हजारा के पहाड़ों पर खौफनाक आतिशबाजी की। आग ने गाजी की पहाड़ी को अपनी लपेट में ले लिया। आग आबादी के करीब पहुंच गई। मकामी अफराद अपनी मदद आप के तहत आग पर काबू पाने में मसरूफ। मुल्क के बेशतर हिस्से शदीद गर्मी की लपेट में। चिलचिलाती धूप, लू के थपेड़ों से हर कोई बेहाल। जैकबाद सबसे गर्म इलाका, दर्जा हरारत 50 डिग्री रिकॉर्ड। दादू और तुर्बत में 49 से बी और लसबेला में पारा 48 को छू गया। खैरपुर, बहावलनगर, भक्कर, मोहनजोदड़ो में टेम्परेचर 47 सेंटीग्रेड। मुल्तान में 44, लाहौर में दर्जा हरारत 45 डिग्री तक पहुँच गया। गर्म मौसम में नरमी की नवीद। गिलगित बल्तिस्तान, वलाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में गरज चमक से बारिश का इम्कान है। ग्वादर में जो मजदूर कत्ल हुए थे उनके कातिलों को हमने दो को पकड़ लिया है। उनसे वो बंदूकें भी बरामद हुए हैं, हथियार भी बरामद हुए हैं। इनके बकौल ना ये हमें कहा गया है कि किसी इदारे के लोग हैं, ना ये किसी के लिए काम करते। हमें कहा गया है कि इधर जो भी पंजाबी आता है आपने उसको कत्ल करना है। हम अपने अवाम को कहना चाहते हैं ये हमारे हकूक़ के लिए नहीं लड़ रहे, ये हमारे मुल्क में दहशतगर्दी करने और हमारे मुल्क को दुश्मन कुव्वतों के मुताबिक चलाने की कोशिश कर रहे हैं। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, कोई हुकूकी जंग नहीं। एक ग्रुप ऐसा है जो पंजाबियों के कत्ल की तरगीब देता है। दहशतगर्द ग्रुप ने गिरफ्तार मुल्जिमान को पंजाबी मजदूरों को टारगेट करने का टास्क दिया। गवादर में मजदूरों के कत्ल में मुलव्विस 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया। मजदूरों के कातिलों को गिरफ्तार करना बहुत बड़ी कामयाबी है। गिरफ्तार दोनों दहशतगर्दों का ताल्लुक कलदम BAL से है, जबकि बैरूनी अनासर ने बलोच अवाम को वरगलाने की कोशिशें की। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी में हमसाय मुल्क मुलव्विस हैं। दहशतगर्दों को मजमूम मकासद में कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मरियम नवाज की सूबे भर में रोटी और डबल रोटी की मुकर्ररा निर्ख पर फ़रोख्त यकीनी बनाने की हिदायत। रोटी के निर्ख मुस्तहकम होने तक मॉनिटरिंग का अमल जारी रखा जाए। प्राइस मुकर्रर होने के बाद अमल दरामद डिप्टी कमिश्नर की जिम्मेदारी है।
वज़ीर आला पंजाब की गुफ्तगू, मरीम नवाज की ज़ेर सदर प्राइस कंट्रोल और दीगर अमूर का जायजा लेने से मुतालिक इजलास, डिप्टी कमिश्नर की प्रमोशन कारकर्दगी से मशरूत करने का असूली फैसला, अस्पतालों में मरीजों और तीमारदारों को साफ पानी की फराहमी हर सूरत यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला ने मवेशी मंडियों में कुर्बानी के जानवरों की फरोख्त पर फीस आयद करने से रोक दिया। बिजली की लोड शेडिंग की वजह से पूरा कराची सरापा एहतजाज है। कराची में पीने का पानी भी एक बहुत बड़ा मसला है। महंगाई के तूफान को कम करने की जरूरत है। हमारी मीटिंग बड़ी हौसला अफजा रही। हमारी तजावीज़ पर 40% भी अमल हो गया तो मिडिल क्लास को बहुत रिलीफ मिलेगा। गवर्नर सिंध कामरान डिसोरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मुल्क में मौशी बहरान है। मौशी बहरान का IMF, वर्ल्ड बैंक कर्ज हल नहीं। मुल्क के मौशी बहरान का हल कराची है। कराची को मुल्क की खातिर जायज़ हक दिया जाए, हम मुल्क को मौशी बहरान से निकालेंगे। मुस्तफ़ा कमाल की गुफ्तगू। हुकूमत बजट में सोलराइजेशन पॉलिसी में टारगेट सब्सिडी दे, फारूक सत्तार का मुतालबा। ख़वातीन की पब्लिक यूनिवर्सिटी बननी चाहिए। फिर छोटे कर्जे नौजवानों को दिए जाए मुख्तलिफ मदों में। सोलर जो है वो अगर पैनल सोलराइजेशन की पॉलिसी हुकूमत दे और आम लोगों को वो सोलर पैनल मिले तो उनके बिजली के बिलों में कुछ कमी होगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई अमन और इस्तेहकाम से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने आज़रबाईजान की मुसल्लह अफ़वाज की पेशावराना सलाहियतों को सराहा। पाकिस्तान सिक्योरिटी और दिफा के शोबे में मुकम्मल ताउन जारी रखेगा। आर्मी चीफ की गुफ्तगू। आलमी सतह पर तेल और कमोडिटी प्राइस में कमी और सियासी इस्तेहकाम ग्रोथ हासिल के लिए लाजिम है। आइंदा माली साल महंगाई की शरह 12% तक महदूद करने का हदफ। इन्वेस्टमेंट टू GDP की शरह में 1.1% इजाफे का तखमीना। आइंदा माली साल इन्वेस्टमेंट टू GDP की शरह 14.2% मुकर्रर करने की तजवीज़। नए माली साल के लिए नेशनल सेविंग की शरह GDP का 13.3% मुकर्रर। रवा माली साल के दौरान मुआशी शरह नमू 2.4% रही। आइंदा माली साल के लिए GDP ग्रोथ हदफ 3.6% मुकर्रर करने का तखमीना। सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी इजलास में आइंदा माली साल के लिए मुआशी अहदाफ का तायन। एक हफ्ते में महंगाई की शरह में 0.11% इजाफा। महंगाई की सालाना शरह 21.40% हो गई। 14 अशिया महंगी, 14 सस्ती, 23 की कीमतें मुस्तहकम। टमाटर, प्याज, दाल, माश की कीमतों में इजाफा। केले, ताज़ा दूध, सिगरेट के नर्ख भी बढ़ गए। चिकन, अंडे, आटा, चावल, चीनी सस्ती हो गई। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट जारी।